आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बिजनेस स्टडीज का टॉपिक डायरेक्टिंग, जो हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक है। तो इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। इसमें हम समझेंगे डायरेक्टिंग के बारे में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रिंसिपल समझेंगे, मीनिंग ऑफ सुपरविजन और उसकी इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन का मीनिंग, क्यों इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन बिजनेस मैनेजमेंट में, कुछ हम थ्योरीज देखेंगे मोटिवेशन की, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लीडरशिप के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और बैरियर्स के बारे में, कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर मीनिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है गिविंग इंस्ट्रक्शंस और गाइड करना पीपल को कि काम कैसे करना है। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि होटल ओनर की बात करें, उसे अपने एम्प्लॉयज को बताना होता है कि एक्टिविटीज को कैसे कंप्लीट करें, किसी फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करें। एक टीचर को बताना होता है कि स्टूडेंट को कैसे डायरेक्ट करें अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। घर में आपकी मम्मा बताती होंगी कि किचन में क्या चीज कैसे मैनेज करनी है, रूम में क्या चीज कैसे डायरेक्ट वो डायरेक्शन देती होंगी आपको, या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपके फादर हैं, जो भी हैं, तो वो एक तरह से हमें जो भी हमें चीज डायरेक्शन दिखा रही है, डायरेक्ट कर रही है, तो वो क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। फिल्म डायरेक्टर हो गया, उसने आर्टिस्ट को बताया कि उन्हें कैसे एक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में ये सब जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये हमारा फोर्थ फंक्शन है, राइट। तो ये हम अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये हम इनको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। डायरेक्टिंग क्या है, रेफर कर रहा है प्रोसेस को, इंस्ट्रक्ट करने को, गाइड करने को, काउंसलिंग को, मोटिवेट करने को, साथ साथ लीड करने को भी। किसको? पीपल को। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। किस लिए? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इनकी डायरेक्टिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग किसको इनिशिएट करती है? एक्शन को इनिशिएट करती है। जैसे कि एक मैनेजर को कुछ परफॉर्म करना है, कोई भी फंक्शन अपनी प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल, तो उसे जो है while discharging his duties in the organization, while other function prepare a setting for action, directing initiates action in the organization। उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, सब चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा? एक्शन होगा। तो डायरेक्टिंग किसको इनिशिएट करता है? एक्शन को इनिशिएट करता है। उसके बाद है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्शन सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद ही आएगा, ये हर लेवल पे कहीं ना कहीं रहता है। तो हर मैनेजर फ्रॉम टॉप से लेकर सुपरवाइजर तक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बताते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, तभी चीजें होती हैं। जैसे कि प्लानिंग हमने की, उसके बाद हमने अपने लोअर डिपार्टमेंट में बताई, या जो भी हमें जिसको हमें पास ऑन करनी थी की, तो वो डायरेक्शन देना ही हो गया। तो वहां पे भी डायरेक्टिंग है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में बताया कि हमारे ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे, तो वो डायरेक्शन है। स्टाफिंग में बताया, स्टाफ को बोला कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो भी डायरेक्शन है। तो ये हर लेवल पे कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। थर्ड है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑफ कोर्स जब ये हर लेवल पे होती है तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी मैनेजरियल पोजीशन पे। जैसे कि अगर इन्फोसिस, टाटा, बीएचईएल, एचएलएल, कहीं की भी बात करें, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो हमारा फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है और कॉन्टिन्यूस है। डायरेक्टिंग फ्लोज टॉप टू बॉटम। अब जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। तो टॉप लेवल से फ्लो करेगी बॉटम में। तो ये भी हमारी कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग गाइड करती है टुवर्ड्स अचीवमेंट, जो भी हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन। मैनेजर्स नॉट ओनली टेल द पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट दे शुड डू,
when they should do and how they should do, but also see their instructions are implemented in proper perspective. किसी को बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो डायरेक्शन है ही, बट उन्हें इम्प्लीमेंट करते हुए इंस्ट्रक्शन देना या फिर मेजर करना कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी, जो हमने तरीका बताया था, वैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। तो इसके अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला हमारा इसका इम्पोर्टेंस है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि इफ अ सुपरवाइजर, किसी सुपरवाइजर ने अपने सबॉर्डिनेट को गाइड किया और उसे बता दिया कि भाई आपको ये काम करना है और ऐसे करना है, और उसके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए, तो उससे क्या होगा, वर्कर को हेल्प मिलेगी और अपने वर्क टारगेट्स को वो क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। सेकेंड, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको सभी के एफर्ट्स को ऐसे इंटीग्रेट करता है, डायरेक्टिंग जो होता है, कि हर इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। ये इंश्योर करता है कि जो भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ही हो। इन्होंने इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज will be in the position to convince the employees working under him that individual efforts and team effort will lead to achievements of organizational goals, right? कि अगर मैनेजर अच्छा है तो वो सभी को, जितने भी एम्प्लॉयज उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको कन्विंस रखेगा कि जो भी हमारा काम है वो ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट के लिए है, जिससे हमारी भी ग्रोथ होगी। तो ये भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखो मोटिवेशन भी आ रहा है डायरेक्टिंग में, राइट? अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये मैंने सीबीएसई की साइट से ली है। इन केस आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हैं, वहां आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। अब थर्ड है हमारा, डायरेक्टिंग जो होता है वो क्या करता है, गाइड करता है एम्प्लॉइज को, उनके पोटेंशियल को, उन्हें रियलाइजेशन होता है कि हम ये काम कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है, क्योंकि हम उन्हें क्या करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। एक गुड लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉइज के पोटेंशियल का पता लगाता है और उन्हें मोटिवेट करता है ताकि वो उनसे अच्छे से काम करवा सके, जिससे एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बहुत सारे पीपल होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज को कि भाई हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। तो जो इफेक्टिव डायरेक्टिंग होती है वो मोटिवेट करती है, कम्युनिकेट करती है, लीडरशिप स्किल्स अपने दिखाती है और हेल्प करती है कि कैसे उस रेजिस्टेंस को रिमूव किया जा सके। क्योंकि देखो, टाइम के साथ अडेप्टेबल होना जरूरी है। अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो वी कांट ग्रो। जैसे कि एक मैनेजर चाहता है कि एक नया सिस्टम आ जाए अकाउंटिंग का, कंप्यूटराइज्ड हो जाए या कुछ भी हो जाए, मान लो स्टाफ को नहीं आता तो वो रेजिस्ट करेंगे। बट अगर मैनेजर उन्हें बोले कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें काम सिखाया जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें मोटिवेट करे, तो जो एम्प्लॉयज है वो सब मान जाएंगे इजिली, राइट? तो हमें उनको क्या करना पड़ता है, कन्विंस भी करना पड़ता है। फिर फिफ्थ है हमारा, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कॉपरेशन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एम्फसाइज करता है किस पे, डायरेक्टिंग टेक्निक्स जो होती है मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल की हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने में उसके मैक्सिमम पोटेंशियल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। जैसे कि एक अच्छा मोटिवेशन जो प्लान होता है विद मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स, जो क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती हैं, जिससे क्या होता है, वो अपने सारे पोटेंशियल जो उसकी एबिलिटीज हैं, एफर्ट्स है, सब उस काम में लगा देता है। और जो है उसको क्या होता है, फिर उस रिवॉर्ड का ये रहता है कि हाँ भाई मुझे मिलेगा, तो वो मोटिवेट रहता है और फिर काम करता है, राइट? तो इससे क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। फिर सेकंड है हमारा, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। वी फाइंड that individual objectives of employees and the organization objective as understood। देखो, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो एक तो नहीं हो सकता, राइट?
एम्प्लॉय का अपना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अपना होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं डेफिनेटली करेंगे। तो एम्प्लॉय को क्या करना है कि उसे एक्सपेक्ट करना है कि जैसे अट्रैक्टिव सैलरी हो गई या मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि भाई जो एम्प्लॉयज है वो अच्छी से अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, प्रॉफिट्स लाएं, अपने टारगेट्स अचीव करे। तो हम इन चीजों में बैलेंस बना के रखना है, और हमें ये देखना है कि हमें इन चीजों को मिक्स कर देना है। जैसे कि आपने टारगेट अचीव किया तो हम आपको अलाउंसेस देंगे, बोनस मिलेगा, तो ये सब चीजें लिंक हो गई किससे, सैलरी के साथ। तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहीं ना कहीं लिंक कर दिए। तो इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय अपनी भी ग्रोथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी ग्रोथ होगी, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड में कि एक सुपीरियर ही इंस्ट्रक्शन देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, एक से ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी। और अगर एक से ज्यादा मिलेगी तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कियोस क्रिएट हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो है इसमें यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल रहता है। फोर्थ है हमारा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल और लीडरशिप टेक्निक जो यूज की जाएगी पीपल को डायरेक्ट करने के लिए, वो किस पे बेस होगी कि सबॉर्डिनेट की नीड क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, एटीट्यूड, और जो भी सिचुएशनल वेरिएबल्स रहेंगे वो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए जो मनी है वो बहुत पावरफुल मोटिवेटर है, और कुछ के लिए नहीं है, कुछ को चाहिए प्रमोशन। ठीक है, सैलरी मैटर नहीं करेगी, कुछ लोगों को उन्हें अपनी जो है पोजीशन मैटर करेगी। तो ये जो है मोटिवेटर फैक्टर अलग हो सकते हैं। फिर है हमारा मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए सभी लेवल्स पे। तो ये जो डायरेक्टिंग होती है शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए ताकि क्यूज क्रिएट ना हो, प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो सके। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर देखो, फॉर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मिलेंगी, तो मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही शुड सपोर्ट एंड मेक यूज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। उसका इफेक्टिव वे में हमें उसका यूज करना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सेवेंथ है लीडरशिप। जब हम किसी भी सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करते हैं, मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप। एक गुड लीडरशिप उसे करनी चाहिए ताकि वो सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सके पॉजिटिवली, डिससेटिस्फेक्शन ना हो, और जो एम्प्लॉयज है उसको फॉलो करें। और नेक्स्ट है हमारा फॉलो थ्रू। मियर गिविंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट। ऑर्डर देना सफिशिएंट नहीं होता, उसका फॉलो अप भी करना जरूरी होता है। उसको चेक करना कि इम्प्लीमेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, अगर आई है तो उसको कैसे किया गया है, क्या सोल्यूशन निकाला गया है, और अगर नहीं हो सकती चीजें तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन भी करना। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। तो सबसे पहला था मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, then second harmony of objective, third unity of command, fourth appropriateness of direction technique, fifth managerial communication, sixth हमारा use of informal organization, seventh leadership, and eighth follow through। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक सुपरवाइजर एक्सप्लेन अ वर्कर अबाउट इट्स ऑपरेशन, जो उसे करने हैं। सेकंड दिया हुआ है माइनिंग इंजीनियर एक्सप्लेन कर रहा है सेफ्टी प्रिकॉशंस जो उसे फॉलो करने हैं कोल माइन में। थर्ड दिया हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर शेयर द प्रॉफिट्स टू द मैनेजर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इनहांस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ में दिया हुआ है मैनेजर इंस्पायर हिज और हर एम्प्लॉयज बाय प्लेइंग अ लीड रोल इन परफॉर्मिंग अ वर्क। तो ये जो सभी एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, सुपरविजन के, मोटिवेशन के, राइट, कि भाई शेयर देना, प्रॉफिट देना, ये मोटिवेशन का है, लीडरशिप के हैं, और कम्युनिकेशन के हैं। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरविजन की। तो जो टर्म सुपरविजन है ये दो तरीके में समझी जा सकती है। फर्स्ट, इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि भाई ये एक डायरेक्टिंग का क्या है, एलिमेंट है। और सेकेंडली, एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। ओके, कि भाई क्या फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है सुपरवाइजर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की में।
तो जो सुपरविजन है हमारा वो क्या है, एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में वो सुपरवाइज करता है किसको, सबॉर्डिनेट्स को। इन दिस सेंस सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गाइड करना किसको, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज और अदर रिसोर्सेज टू accomplish द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि ओवरसीइंग करना व्हाट इज टू बी बीइंग डन बाय द सबॉर्डिनेट्स, कि क्या किया गया है, इंस्ट्रक्शन देना और इंश्योर करना कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और जो वर्क टारगेट हो वो अचीव हो जाए। सेकंड, सुपरविजन जो होता है वो ऐसे भी समझा जा सकता है कि इट इज अ फंक्शन जो कि सुपरवाइजर करेगा ही करेगा। एक मैनेजरियल पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, हिरार्की जो होती है उसमें सुपरवाइजर होता है, तो उसका यही काम होता है कि हर चीज को अच्छे से सुपरवाइज करना और देखना, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करना। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो सुपरवाइजर क्या करता है, डे टू डे कॉन्टेक्ट और मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशन विद वर्कर्स। अगर एक अच्छा सुपरवाइजर होगा, एक फ्रेंड की तरह होगा, वो गाइड करेगा, फिलोसफर होगा, तो फिर वो वर्कर्स जो है वो उसकी सुनेंगे भी। सुपरवाइजर एक लिंक का काम करता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जो भी कम्युनिकेशन होता है कन्वे करता है, प्लानिंग है, आइडियाज हैं, और फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मैनेजमेंट को बताता है। फिर सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन दी मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। ग्रुप यूनिटी में भी की रोल प्ले करता है, जो भी उसके कंट्रोल में रहता है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको दूर करता है। फोर्थ है, सुपरवाइजर क्या इंश्योर करता है कि जो वो परफॉर्मेंस है वो वर्क के अकॉर्डिंग जो है टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टास्क अचीवमेंट की और मोटिवेट करता है वर्कर्स को इफेक्टिवली। सुपरवाइजर जो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देता है जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। अ स्किल्ड एंड नॉलेजेबल सुपरवाइजर कैन बिल्ड एफिशिएंट टीम। ठीक है, तो अगर कोई सुपरवाइजर स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, तो एक एफिशिएंट टीम बना सकता है जो कि अपने टारगेट्स अचीव कर सके। सुपरवाइजरी लीडरशिप प्ले अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है। एक सुपरवाइजर एक गुड लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर हो सकती है, वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट भी कर सकता है। और गुड सुपरवाइजर क्या करता है, एनालाइज करता है किसको, वर्क जो भी किया गया है, और उनसे फीडबैक लेता है, सजेशंस देता है, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। तो ये था हमारा सुपरविजन। सुपरविजन के बारे में यहाँ पे थोड़ा कम ही पूछा जाता है, मेन हमारा मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन रहता है। फिर भी हमने सुपरविजन को एक बार पढ़ लिया, तो इसके यहाँ फीचर ये जो दिए हुए थे इंपॉर्टेंस, आप इसको एक बार देख लेना। यहाँ पे डिससेटिस्फाइड मैनेजर की एक स्टोरी दी हुई है, जैसे कि रश्मि जोशी, सॉरी, has been a district sales manager with fine production for 10 years. She was recognized by her peers and supervisors as a person who managed department in a good way. However, everyone realized that Rashmi was extremely ambitious and was seeking a higher level management position. When one of her sales representatives did a good job, she would attempt to take the credit. However, if a problem arose, she thought it was not her fault. When the marketing manager retired, Rashmi applied for the position. The company decided to do a thorough research because of the responsibility and importance associated with the position. When the search was concluded, the decision was made to fill the position by a person from outside the company. The consensus of the top management was that Rashmi, although a good district sales manager, might have difficulty in working with her new peer groups. They felt that she might displease the other managers if she tried to take credit for their work, and as a result, their performance would suffer. So Rashmi was heartbroken. She had wanted that particular job for a long time and had dedicated all her energies towards obtaining it. She became very despondent and her work deteriorated. The department functioned in spite of her, not because of her. Decisions were made slowly, if at all, and she began to be late with her sales report. Although her sales stock continued to be productive, Rashmi could not take the credit. When the new marketing manager took over, one of the first major problems that he confronted was how to motivate and inspire Rashmi to her former level of performance. He recognized that Rashmi had been with the company for a long time, but something had to be done to motivate her to perform really. वो कुछ खास नहीं था इसमें, बस यही है कि रश्मि थी यहाँ पे, आपने पढ़ी ली है मेरे साथ, तो गलत तरीके से क्रेडिट लेना चाह रही थी। अब उसे, रश्मि को, जो भी नया मार्केटिंग मैनेजर आया उसे उसकी परफॉर्मेंस तक लेके जाना है, मोटिवेट करना है। वो नथिंग मच वाज देयर।
यहाँ पे था कि डायरेक्टिंग अ डिससेटिस्फाइड मैनेजर, तो कैसे डायरेक्ट करेंगे, ये सब कुछ चीजें थी। तो चलिए आज के लिए आप इतना ही कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोटिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, टॉपिक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए एंड प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।